संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी। लोकसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, जो पूछते थे बैसरन के गुनहगार कहां गए, मैं बताता हूं, बैसरन के गुनहगारों को हमारी सेना ने ठोक दिया। अमित शाह ने कहा, आतंकियों के पास से 3 राइफलें बरामद की गई। आतंकियों के पास से जो कारतूस बरामद किए गए उनकी पुष्टि वैज्ञानिकों से कराई गई। 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने लोकसभा में दिया जवाब। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए गए। लोगों के जैसे चश्मे होते हैं वैसा ही दिखाई देता है। पी चिदंबरम के बयान की आलोचना करते हुए अमित शाह ने आतंकियों को बचाने का आरोप लगाया। कहा, आतंकियों के पॉकेट से जो चॉकलेट मिले वो भी पाकिस्तान में बनाई गई थी। अमित शाह बोले, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया तब संघर्ष को विराम दिया गया। युद्ध करना या न करना सोच कर करना पड़ता है। लोकसभा में बोले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। कहा, पूरे देश को सेना पर गर्व है। भारत की फौज दुनिया में नंबर 1 है। केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की विफलता है। हम युद्ध नहीं चाहते, मगर सीमा पर शांति होनी चाहिए। अखिलेश ने विदेश मंत्री पर साधा निशाना। हमारी विदेश नीति पूरी तरह फेल है। चीन हमारे लिए उतना ही खतरा है जितना देश के लिए आतंकवाद है। अखिलेश यादव बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को अपनी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के लिए एसआईआर कराना चाहिए। सरकार ये कहकर बच नहीं सकती कि चूक हुई है। अखिलेश यादव ने पुलवामा का भी जिक्र किया। कहा, अगर सरकार तकनीकी को जानती है तो जिस गाड़ी में RDX आया हो उसको अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ। भारत अब एक नरम राज्य के नहीं बल्कि एक मजबूत राष्ट्र के नागरिक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता है। सुरक्षा बलों को अपना लक्ष्य चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। पाकिस्तान और आतंकवादी भारत को एक नरम देश समझते थे। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा का सर पर हमला। कहा, सरकार बताए पहलगाम हमला कैसे हुआ। सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे का प्रचार किया। प्रियंका ने केंद्र सरकार को घेरा। बोली, लोग सरकार के भरोसे पहलगाम गए थे, सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। झारखंड के देवघर में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और ट्रक्कर की टक्कर में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए। बस और ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परकच्चे उड़ गए। मोहनपुर में गोड्डा देवघर रोड पर यह पूरा हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई गाड़ियां, बाइकें मलबे में दब गई हैं। 3 लोगों की मौत हो गई। मूसलाधार बारिश के चलते कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। दवाड़ा में 4 लेन सड़क सैलाब में बह गई। पहाड़ों से पानी के साथ गाद और कीचड़ जैसा मलबा नीचे आया। दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। दिल्ली में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। भारी बारिश के चलते दिल्ली का ITO पानी में डूब गया। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। नोएडा से दिल्ली के आने जाने के रास्ते में लगा लंबा जाम। कल देर रात दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। सफदरजंग अस्पताल में भी पानी घुस गया। मरीजों को आवाजाही में दिक्कत हुई।
देहरादून में देर रात से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बद्रीनाथ में बारिश का कहर सामने आया। लगातार बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर। ब्रह्मकपाल शिला तक पहुंच गया है पानी। महोबा में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। 20 जुलाई को व्यापारी से हुए लूटकांड में आरोपी शामिल था। इस आरोपी पर दर्ज है कई मुकदमे। दिल्ली, भोपाल और वल्लभगढ़ में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है आरोपी। टैराकपुर के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में एसओजी ने अवैध हथियार फैक्ट्री में छापेमारी की है। फैक्ट्री में तमंचे का निर्माण हो रहा था। छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार बनाने का उपकरण, देसी तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।